फिजिकली अपने आप को फिट रखा है। अब देखो, अब जितने यहाँ पर आए हो सब बड़ा राशन पेल पेल करके, अब तुम इतना यदि रखोगे, बदलाव आना चाहिए लेकिन कमर का घेरा नहीं बढ़ना चाहिए। बदलाव आना चाहिए लेकिन आपका वेट, बीपी, शुगर, स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए, और आपके भीतर किसी भी तरह का यदि दैहिक तौर पर बोले तो कोई इन्फ्लेमेशन, कोई अवांछित चीज नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, मुझमें बदलाव आया है। हम पहले बहुत ज्यादा आंदोलनात्मक सोचते थे, विद्रोहात्मक सोचते थे। हम सोचते थे कि एक दिन में देश बदलना चाहिए, लेकिन पता लगा एक दिन में तो नहीं बदलेगा। लेकिन अब पता लग रहा है एक दिन तो अवश्य बदलेगा। तो एक डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, और जब हम चलते हैं तब राह में बहुत सारे आंधी, तूफान, बाधाएं, विघ्न, बहुत तरह के संकट आएंगे, लेकिन उन संकटों के बीच में भी विकल्प रहित संकल्प, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपना संकल्प, अपना ध्येय, अपना कर्तव्य, गंतव्य, मंतव्य उधर चरई वेती बढ़ते चलो। और अपना जो ध्येय है वो आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होना चाहिए, तो कामयाबी मिलेगी। चाहे वो बात बिजनेस की हो, व्यापार की हो, कारोबार की हो, सामाजिक बदलाव की हो, वह राजनीतिक और आर्थिक शुचिता की हो, सारे लक्ष्य एक दिन हासिल तो होंगे। बिल्कुल। स्वामी रामदेव, ये भी बताइए, आप तो विदेशों में शिविर लगाते हैं, योग शिविर लगाते हैं, प्रचार करते हैं, वहाँ विदेशों में लोग आपसे पूछते नहीं है कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? देखो, देश और दुनिया आटा खाते भी हैं यानी, क्योंकि आजकल तो लोग आटा नहीं खाते हैं। वैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं खाता हूं ना खाने देता हूं। उनसे तो आपने कल पूछ लिया होगा जो पूछना होगा। हम ऐसे हैं, हर जगह एक मर्यादित दृष्टि रखते हैं। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन में, अथा योगानुशासनम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। तो हम, सच्ची बात तो यह है कि अभी भी आपके सामने बैठे हों तो लगभग 1 महीने का हम उपवास किए हैं। 40-40 दिन हम नारियल पानी पर उपवास कर लेते हैं, और वह कोई प्रदर्शन के लिए नहीं करते। और एक खास बात आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बचपन से आज तक हमने एक बार भी नजदीक से मीट को देखा भी नहीं है। और बाकी भी जितने अभक्ष्य पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, बहुत से तो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी भी बाबा मिल जाएंगे, सर्वभंगी मिल जाएंगे, कुछ भी खाते पीते जीते जो भी है। लेकिन हमने तय किया हुआ है, हमें अनुशासित जीवन जीना है। और मैं चाहता हूं सबके जीवन में जिस दिन अनुशासन आ जाएगा, ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये नशा, ये हिंसा, ये अश्लीलता, आप यदि कमजोर बने तो आप कंज्यूमर बन जाओगे किसी न किसी प्रोडक्ट के, किसी कंपनी के, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के वोटर बन जाओगे। आप में जो नेतृत्व है वो तब उभरेगा। आप, मैं कहता हूं ना, कंज्यूमर नहीं बनो, आप क्रिएटर बनो। आप वोटर नहीं, आप लीडर बनो। कब बनोगे? जब आप भीतर से कमजोर नहीं होगे। तो मैं सब लोगों को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत देखना चाहता हूं। वेद कहता बलम उपास्व, बलवान बनो, कमजोर मत बनो। कमजोर बनोगे तो दुनिया आपको मार देगी, वैसे भी आपको जिंदा नहीं रहने देगी। वो जाति, वो वर्ग, वो समुदाय, वो देश खत्म हो जाते हैं जो बलहीन, शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए सब जगह एक संतुलित, सम्यक दृष्टि रखो, स्वयं शक्तिशाली बनो। और योग की भी एक शक्ति होती है, भक्ति की भी एक शक्ति होती है, कर्म की भी एक शक्ति होती है, और सामूहिक शक्ति होती है, वो आपको मिलेगी। अच्छा, ये बताइए बाबा, आप गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कभी आपको ना स्वेटर पहने देखा, ना कभी जैकेट पहने देखा, क्या राज है इसका? सभी मानते हैं ये तो। एक तो मैं अपना अंदर का हीटर ऑन करना जानता हूं, अंदर की कूलिंग ऑन करना जानता हूं, और वो शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। जब बहुत
बड़ा विचारों का वेग, तूफान, आग उठती है, ज्वालामुखी जैसे उठते हैं, तो उस समय भी अपने आप को प्रशांत कैसे करना है ये भी जानता हूं। जब बाहर बहुत ठंडक है तो हम बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर पसीना चूने लगे, वो विद्या जानते हैं। तो जब अंदर ही गर्मी है, अंदर सुख है, अंदर शांति है, अंदर आनंद है, तो बाहर की इस भीड़ के बीहड़ में अपने आप को हम अपने कहते हैं ना फजीता नहीं करवाते। तो अंदर से अपनी भीतर की गर्मी को, अंदर से अपने भीतर की शीतलता को, चाहे वो तन की हो या मन की हो, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, भ्रामरी उद्गीत, मन शांत हो जाएगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अंदर से गर्मी होने हो जाएगी। तो सारा ब्रह्मांड पिंड में है। हम सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को, संवेदनाओं को, शक्तियों को, सामर्थ्य को, सुख शांति आनंद को अपने भीतर लिए बैठे हैं। आत्मा में परमात्मा, पिंड में ब्रह्मांड लिए बैठे हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं, और इसलिए हमारे भीतर कुछ पाने की ललक नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है। हाँ, फिर जो कुछ है अपना कर्म करना है।